राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हरियाली तीज की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज नाम लेते ही मन में सावन की हरियाली, झूले, मेहंदी, चूड़ियों की खनक और माता गौरी के प्रति श्रद्धा भाव का भाव जाग उठता है। हमारे सनातन धर्म में हरियाली तीज का बहुत सुंदर महत्व माना गया है। यह पर्व माता पार्वती और भगवान शिव के अटूट प्रेम, तपस्या और समर्पण की याद दिलाता है। मैं भी इसी श्रद्धा और प्रेम के साथ अपनी हरियाली तीज की पूजा कर रही हूँ। हर साल अपने हाथों से मिट्टी की गौरा मैया और भोलेनाथ की प्रतिमा तैयार करती हूँ। मिट्टी से भगवान की प्रतिमा बनाना अपने आप में बहुत ही भावपूर्ण अनुभव है। हाथों से मिट्टी को आकार देते हुए ऐसा लगता है जैसे हम अपनी श्रद्धा को एक रूप दे रहे हों। प्रतिमा तैयार करने के बाद मैंने माता गौरा और भोलेनाथ को हवा में रख दिया थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए। उसके बाद उनका श्रृंगार किया, माता को आलता लगाया, श्रृंगार की सामग्री अर्पित की और पूजा के लिए सारी सामग्री प्रेम से सजाई। हमारे यहाँ ना हर साल हरियाली तीज पे मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और इन्हीं से पूजा करते हैं, अपने सौभाग्य की कामना करते हैं। हमारी परंपराओं में माता का श्रृंगार केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि सम्मान, सौभाग्य और श्रद्धा के भाव से किया जाता है। इस दिन महिलाएं माता गौरा और भगवान शिव की पूजा करती हैं, माता का श्रृंगार करती हैं, मेहंदी और आलता लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं और अपने परिवार के सुख शांति एवं अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। तो यहाँ पे देखिए माता की और भोलेनाथ की मूर्ति बन के तैयार हो गई है। अब इनको हवा में रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए सूख जाते हैं, तो फिर उसके बाद चलते हैं प्रसाद बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पुए बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है हर साल हरियाली तीज पे जब ये पूजा होती है तो पुए का ही भोग लगाते हैं। और वैसे अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, फल रख सकते हैं और मिठाई रख सकते हैं। तो ऐसे अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी रख सकते हो। तो लेकिन पुए ज़रूरी हैं मेरे यहाँ, तो पुए ज़रूर बनाए जाते हैं जब भी ये पूजा होती है। तो मैं बाकी ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करती हूँ, थोड़े से फल वगैरह रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पुए बनाने की, देखिए पुए बन रहे हैं मेरे यहाँ पे। और पुए बनाने के बाद में बाकी की तैयारी मैं कर चुकी हूँ और उसके बाद मैं आपको ले चलूँगी पूजा की तरफ, क्योंकि मैंने वहाँ पे पूजा की तैयारी कर ली है। और इधर मैंने सोचा कि तब तक मैं पुए बना कर रख लेती हूँ, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। तो ज़्यादा मैंने नहीं बनाए हैं क्योंकि बाकी का मैंने बैटर रख दिया है, पूजा के लिए ही बनाए हैं थोड़े से। और क्योंकि बहुत लेट हो रहा था तो मैंने सोचा कि बाद में बाकी के बना लूँगी। तो आज का ब्लॉग हमारा देखिएगा और कैसा लगा और किस तरीके से मेरी पारंपरिक तरीके से मैंने पूजा की है। तो ये देखिए मेरे इतने ही मैंने पुए बनाए हैं, तो जिससे मेरी पूजा हो जाएगी और उसके बाद में बाकी के बाद में बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को आलता लगा दिया था और उसके बाद मैंने भी अपने पैरों में आलता लगा लिया है। तो मेरे यहाँ तो कुछ इस तरीके से तैयारियाँ होती हैं हरियाली तीज की। और आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा होती है, कैसे हरियाली तीज मनाते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पैरों में लग गया है आलता। तो जब भी मैं कोई सुहाग वाला या वैसे कोई फेस्टिवल होता है तो या व्रत होता है तो मैं आलता ज़रूर लगाती हूँ और उसके बाद ही पूजा पे बैठती हूँ। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ, देखिए मैं पूजा की तैयारी कर ली है। मैंने कोई चौकी नहीं लगाई है क्योंकि मैंने नीचे रंगोली बना ली थी, उसके ऊपर मैंने थाली रख ली है और उसी के ऊपर मैंने थाली रख के और ये पूजा मैंने स्टार्ट कर दी है, अपनी मतलब प्रारंभ कर दी है। तो सबसे पहले दिया जलाएंगे और संकल्प ज़रूर लेंगे। वो मेरा सूट नहीं हो पाया क्योंकि जब मैंने संकल्प लिया तो, लेकिन जब भी पूजा के पहले स्टार्ट करें पूजा तो उसके पहले संकल्प ज़रूर लेना चाहिए और उसके बाद दिया जलाएं। तो इसी तरीके से मेरी पूजा हो रही है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए
और देखिए कि कैसे कैसे मैंने पूजा की है। बहुत ज़्यादा विधि विधान से मुझे नहीं आती, जैसे आती है बस श्रद्धा होनी चाहिए पूजा में। पूजा करते समय मेरी बस यही प्रार्थना थी, हे गौरव मैया, जैसे आपने अपनी श्रद्धा और तपस्या से भोलेनाथ को प्राप्त किया, वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रेम, विश्वास, सुख और शांति बनी रहे। हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसीलिए हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं और बेटियां माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करके अपने जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की कामना करती हैं। हर जगह अलग अलग तरीके से हरियाली तीज मनाई जाती है, तो मेरे यहाँ कुछ इस तरीके से मनाई जाती है। सुबह उठ के स्नान ध्यान करने के बाद में सबसे पहले मिट्टी की ये मूर्ति बना के रख दी जाती है ताकि सूख जाए और पूजा करते समय खंडित ना हो। तो कहते हैं ना कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा धूप में या पंखे की हवा में सुखा लेना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद में फिर जो भी पूजा पाठ अपना भगवान का मंदिर में पूजा करने के बाद उसके बाद सारी तैयारी पूजा की जाती है, श्रृंगार की तैयारी की जाती है, क्योंकि यहाँ पे श्रृंगार चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपके पास हो, जितना हो सके उतनी आप पूजा कर लें, क्योंकि मेरे यहाँ मेरी 2 देवरानियों ने पूजा नहीं की, तो उनका भी श्रृंगार मैंने यहाँ पे रख रखा है। आप देखेंगे बाद में वीडियो में कि काफ़ी सारा सामान है श्रृंगार का, तो उनका भी मैंने पूजा की है, उनकी भी। और वो नहीं कर पाएँ तो मैंने ही पूजा, क्योंकि देवरानी जेठानी की पूजा कर दी जाती है, लेकिन सास बहू ये साथ में पूजा नहीं कर सकती हैं, मेरे यहाँ ऐसा मानना है। तो इसीलिए मैं अकेले ही पूजा कर रही हूँ बैठी। तो यहाँ पे सारी तैयारी जैसे की जाती है, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है, क्योंकि शुरू से मैंने जैसे ही पूजा की है वैसे ही अभी तक करती आई हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अपनी पूजा बड़े मन से कर रही हूँ बैठी। और हाँ, अगर किसी को कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो इसमें कि मैंने ऐसे नहीं किया या वैसे नहीं किया, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी बात होगी तो मैं ज़रूर मान लूँगी आपकी बात। और कैसे मैंने आप लोगों के यहाँ कैसे की जाती है, तो मेरे यहाँ जैसे की जाती है मैंने वैसे ही पूजा की है, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा देख दिखावा नहीं करती हूँ कि वीडियो के चक्कर में मैं दुनिया भर का भाव ना हो और तामझाम करती रहूं। तो जितना हो सका, जिस तरीके से हो सका, क्योंकि मेरा बहुत लेट हो चुका था और वीडियो भी आज मेरा बहुत लेट पड़ेगा, क्योंकि वीडियो तो बन गया लेकिन मैंने काम बहुत ज़्यादा था, एडिट नहीं कर पाया, तो इस वजह से मैंने नहीं डाल पाया। अगले दिन डाल रही हूँ ये वीडियो। पूरी वीडियो देखिएगा आप लोग हरियाली तीज की, इस पूजा की। पूजा में मैंने अपनी श्रद्धा के अनुसार सामग्री रखी है। पूजा की थाली सजाते हुए मुझे हमेशा लगता है कि भगवान को चीज़ों की कीमत नहीं, हमारे मन का भाव चाहिए, चाहे सामग्री कम हो या ज़्यादा। अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो वही पूजा सबसे सुंदर बन जाती है। और हाँ, मेरे यहाँ इस तरीके से पूजा होती है, तो आप लोगों के यहाँ जैसे पूजा होती हो वैसे आप करें। मेरे यहाँ तो इस तरीके से होती है, तो मैं वैसे कर रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को देख के अपनी परंपरा तोड़ के, या मेरी परंपरा मतलब मेरे ससुराल में ऐसा नहीं होता। इस तरीके से पूजा अच्छी नहीं लगती देखने में, लोग क्या कहेंगे, तो इन बातों पे ना जाएं। जैसे आपके यहाँ होती है बस भाव रखना और श्रद्धा रखना, सच्चे मन से पूजा करना, तो वो सफल होती है और भगवान उसी को देखते हैं। ज़्यादा हम तामझाम के साथ में ढेर सारा सामान फैला के और सारी चीज़ें दिखाने के लिए वीडियो बनाएं या उसके लिए वो करें, तो नहीं। कुछ चीज़ों के लिए मैं मानती हूँ कि जो भी जैसे भी पूजा होती है बस भगवान को अर्पण करें, कम ज़्यादा सामान से नहीं होता है। जो कहते हैं ना कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, तो भगवान इसी से रीझ जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे भाव लेके पूजा करें। तो यहाँ पे मैंने भोग लगाने के बाद में पान जो रखे थे, पान का बीड़ा देते हैं, तो भगवान हमारे पान बहुत अच्छे लगते हैं भगवान को, और तो इस वजह से मैंने पान
मंगा लिए थे। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही। इस समय बस मन में यही भाव आता है हे भोलेनाथ, जिस तरह आप अपने भक्तों पर कृपा करते हैं उसी तरह मेरे परिवार और आप सभी के परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। घर में सुख शांति रहे, अपनों का साथ बना रहे और हर मुश्किल को पार करने की शक्ति मिले। पूजा पूरी करने के बाद मन में एक अलग ही संतोष। आज मैंने जो भी किया पूरी श्रद्धा और अपनेपन के साथ किया। मेरे लिए त्यौहार सिर्फ सजने संवरने का नाम नहीं है, ये हमारी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने और भगवान के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने का माध्यम भी है। अब गौरा मैया और भोलेनाथ मेरे घर में कुछ दिन तक विराजमान रहेंगे। इन 15 दिनों तक रोज़ उन्हें देखकर मन को एक अलग ही अपनापन महसूस होगा, क्योंकि मैंने इनको जो बनाया है माता पार्वती और भोलेनाथ, तो ये 15 दिन तक रहेंगे मेरे घर में। और इनको सिंदूर चढ़ाया, मैंने भी सुहाग लिया, तो ये 15 दिन तक मेरे घर पे रहेंगे और डेली पूजा करेंगे। इस तरीके से इतने उससे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ डेली जैसे नॉर्मल पूजा होती है उसी तरीके से करेंगी। और रक्षाबंधन के दिन इनका भोग लगा के सेवइयों के साथ में और फिर इनका विसर्जन करते हैं। तो हमारे यहाँ की इस तरीके से कुछ परंपरा है। और माता गौरा और भोलेनाथ से मेरी यही प्रार्थना है, जिस तरह आज मेरा घर उनकी उपस्थिति से भरा हुआ है, उसी तरह हर घर में सुख शांति प्रेम और भक्ति का वास